अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में, कुछ नहीं, सापेक्ष मतलब तुलना करता है। अगर एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु बी है, एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है और समान वेग से जा रहा है, ध्यान रखेंगे, अगर दोनों का वेग समान है, अगर ये 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग से जा रहा है और ये भी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो दोनों में तो कुछ वेग का पता ही नहीं चलेगा, दोनों का सापेक्षिक में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही साथ चलेगा। उस समय आपको एकदम नियत दिखेगा, दोनों एक जैसा दिखेगा। उस समय दोनों एक ही लाइन पर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, कदम टू कदम मिला के चलेंगे। जब एक ही साथ चलेंगे तो उस समय इकाई सेकंड में मीटर कहाँ तय किया, दोनों तो बराबर चल रहे हैं, कोई आगे हो ही नहीं पा रहा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो समान मात्रा में जब चलेंगे, जब समान वेग से चलेंगे, इस कंडीशन में आपेक्षिक वेग का मान शून्य होगा, इस कंडीशन में आपेक्षिक वेग का मान शून्य होगा। और दूसरा कंडीशन बनता है कि एक वस्तु 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, दूसरा वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है और एक दिशा में है, एक समान दिशा में है। इस कंडीशन में आप घटा देंगे तो यहाँ पर 40 में 30, तो आपेक्षिक वेग का मान निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसको तो बनाना ऐसा ही बनेगा, ये आप थ्योरी जितना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है ये दो ही पर। एक और है हमारा कि अगर कोई वस्तु विपरीत दिशा में, अगर दो वस्तुएं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, उस समय उसका आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग का मान क्या होगा। उस समय आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग का मान, दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का वेग होगा अलग अलग, दोनों को जोड़ करके, दोनों के वेग को जोड़ करके हम लोग निकाल लेंगे आपेक्षिक वेग। देखिए एग्जाम्पल, एक वस्तु इस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए ये है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। दूसरा वस्तु जो है ये इधर है, ये इधर से इधर चल रहा है, ये बी है, वस्तु इधर से इधर चल रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। इस कंडीशन में आपेक्षिक वेग का जो मान होगा जुट जाएगा 20 + 30, ये हो जाएगा 20 + 10, सॉरी 20 + 10, ये हो जाएगा आपेक्षिक वेग का मान 30 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में जुड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में रहेगा तो मीटर पर सेकंड में जुड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपेक्षिक वेग, अगर दो वस्तु समान वेग से एक ही दिशा में जा रहा है तो उस समय आपेक्षिक वेग का मान शून्य होगा, बताएं। और अगर अलग अलग वेग से एक ही दिशा में जा रहा है, इसका वेग अलग है, इसका वेग अलग है, इस कंडीशन में दोनों को घटा करके हम लोग जो मान बचेगा वो आपेक्षिक वेग निकाल लेंगे। और विपरीत दिशा में जाएगा, वेग कुछ भी हो, समान हो, अलग अलग हो, उस कंडीशन में हर हाल में दोनों का वेग को जोड़ करके निकाल लेंगे। समझ गए यहाँ तक?